गुड मॉर्निंग। अब आपने नाउन पढ़ा, नाउन में कलेक्टिव नाउन आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने डेफिनेशन में लिखा ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्संस और थिंग्स, यानी व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी व्यक्तियों और वस्तुओं का एक समूह होता है और उसका समूह में एक ही नाम दे दिया जाता है, उसको आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी वो जो अलग से नाम दे दिया जाता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी शॉर्ट में यदि आप कहें तो ए ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन का जो समूह होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी अलग से उसका नाम दे दिया जाता है, उसको आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी एग्जांपल आप देखें तो आपने देखा, जैसे मान लो कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, इसी प्रकार से आप और लिख सकते हैं जैसे ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आपने जैसे लिखा ए जूरी ऑफ जजेज, इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे और एग्जांपल जैसे ए स्कूल ऑफ थिंकर्स, थिंक यानी होता है सोचना और थिंकर यानी सोचने वाला और थिंकर्स यानी विचारक या सोचने वाले, ये प्लूरल हो गया। ये हमेशा जो कॉमन नाउन रहेंगे यहाँ, ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, यानी विचारकों का समूह या विचारकों की समिति। इसी प्रकार से और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे ए स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, यानी नौकर, सर्वेंट्स का मतलब नौकर, यानी नौकरों का स्टाफ। और एग्जांपल जैसे ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ए पाइल ऑफ बुक्स, ए हाइव ऑफ बीज। बी का अर्थ होता है मधुमक्खी और बीज यानी मधुमक्खियां, यानी मधुमक्खियों का एक छत्ता, पुस्तकों की एक गठरी। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अब आगे आप इसके रूल्स देखते हैं। जैसे मान लो कि रूल नंबर फर्स्ट है, तो ये कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, तथा इन कलेक्टिव नाउन को या इनको प्लूरल में यदि यूज कर दिया जाता है, यानी प्लूरल बना दिया जाता है, इनको यदि प्लूरल बना दिया जाता है, तो वे कॉमन नाउन बन जाते हैं, तो वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। और बाद में कॉमन नाउन के रूल से लगेंगे, कॉमन नाउन बन जाते हैं, यानी सिंगुलर होते हैं। और यदि इन कलेक्टिव नाउन को प्लूरल बना दिया जाता है, तो प्लूरल बनाते ही वह क्या हो जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। और कॉमन नाउन बनते ही कॉमन नाउन के रूल फॉलो होंगे, यानी कलेक्टिव नाउन के जो रूल्स हैं वो उन पर लागू नहीं होंगे, यानी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल आप देखें तो ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको भरना है इसमें इज या आर या एम, ये वर्ब है, प्लेइंग। अब ये सेंटेंस है। अब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन है। अब आप इसमें वर्ब यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल देख करके नहीं बनेंगे, आप इस पूरे को देखेंगे, यानी ये पूरा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो आप इसमें इज भरोगे।
यानी विद्यार्थियों का जो समूह है वो पूरा एक साथ आ रहा है यहाँ, तो पूरा खेल रहा है। कहने का मतलब यहाँ आप रहोगे इज, यानी कलेक्टिव नाउन ऑलरेडी सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब ही आपको यूज करनी है, यानी आर नहीं भर सकते। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल है तो आपने आर भर दिया, नहीं, गलत है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये यहाँ जो आर्टिकल लग रखा है इससे ये इंगित हो रहा है कि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आप इज भरोगे। यदि इसको आप प्लूरल बनाते हैं, जैसे द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये कॉमन नाउन बन गया, ये कॉमन नाउन बन गया। तो कॉमन नाउन बनते कॉमन नाउन के रूल्स फॉलो होंगे, और ये सब्जेक्ट है ये भी प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो आप यहां क्या भरोगे, आर भरोगे, आर प्लेइंग, आर प्लेइंग। अब आपका अगला नियम है कि कुछ कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। अगला रूल है कि कुछ कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, यानी इनका सिंगुलर से कोई लेना देना नहीं होता है, अर्थात ये सिंगुलर नहीं बन सकते या नहीं बनाए जा सकते, अर्थात ये सिंगुलर नहीं बनाए जा सकते, नहीं बनाए जा सकते हैं। यानी कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं, यानी उनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है। जैसे एग्जांपल आप लिखो तो जैसे पुलिस है, हस्बेंड्री है, पेजेंट्री है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, मान लो कि स्वाइन है, स्वाइन लिख दिया, पीपल है, पेजेंट्री, पेजेंट्री तो आपने लिख लिया पहले से ही। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं, यानी इनको हमेशा प्लूरल में ही यूज करना है आपको, और इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। अब इसके लिए ये जो कलेक्टिव नाउन है इनके लिए एक अलग से और रूल है, यानी इनकी विशेष बातें हैं, वो आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि यानी हमेशा इनके साथ, हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है, प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है। अगला जैसे बी लिखते हैं आप, इनको अलग से, इनको अलग से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। अगला है, इनसे पहले, विशेष बात है ये कि इनसे पहले कभी भी ए या एन का यूज नहीं किया जा सकता है। इनसे पहले कभी भी ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता, यूज नहीं किया जा सकता है, यूज नहीं किया जा सकता है। यानी इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे और भी आप एग्जाम्पल लिखो तो जैसे मान लो कि क्लेर्जी है, इसमें आप लिख लो जैसे क्लेर्जी,
और एग्जाम्पल भी होते हैं, ये धीरे धीरे ऐसे और याद आ जाएंगे तो लिख लेंगे। इनके एग्जाम्पल जैसे मान लो कि देखते हैं, जैसे केटल है, केटल भी होता है CATTLE केटल, ये प्लूरल ही होता है। जैसे एग्जाम्पल आप लिखते हैं, जैसे द केटल सिक्तिस्तान। अब यहां ग्रेज ले लेते हैं, ग्रेज यानी चरना, वर्ब इन द फील्ड। अब यहाँ ये केटल है, ये हमेशा क्या होता है, केटल प्लूरल होता है, तो यहां आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है, यानी ग्रेज के साथ में इजारम यूज करना है आपको। तो यहाँ केटल के साथ आर यूज करना है, आर ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग। यानी केटल है, प्लूरल है, तो प्लूरल होता आपने आर यूज किया, यानी इज नहीं किया और एम नहीं किया, यानी हमेशा ये प्लूरल होते हैं। इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, इनको अलग से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इनसे पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कि यहाँ दे कर रखा है, तो दे तो कर रखा है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते ए पुलिस नहीं लिख सकते, ए पीपल ऐसे नहीं लिख सकते, ए हस्बेंड्री नहीं लिख सकते, यानी वह गलत होता है। तो आप आर्टिकल दे का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन ए या एन का यूज नहीं कर सकते। अब अगला रूल है आपका कि कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकते हैं। यानी कुछ कलेक्टिव नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल, यानी सिंगुलर भी यूज किए जा सकते हैं और प्लूरल भी यूज किए जा सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। यानी सेंटेंस में सिंगुलर भी हो सकते हैं वो और प्लूरल भी हो सकते हैं। यानी इस तरह के जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा मेंबर्स होते हैं। इस तरह के कलेक्टिव नाउन हमेशा मेंबर्स होते हैं, यानी सदस्य, यानी आदमी ही होंगे, मेंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखें तो जैसे मान लो कि फैमिली है। अब फैमिली है, इसको सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल भी यूज किया जा सकता है। जैसे ज्यूरी, इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है। जैसे मान लो कि क्रू, इसको भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। और जैसे मान लो कि और भी एग्जांपल है एक दो इसके, वो आप लिख लेंगे, जैसे याद आएगा आप तो देख लेंगे। अब जैसे एग्जांपल आप इसके देखते हैं तो जैसे ज्यूरी से ले लेते हैं, द ज्यूरी रिक्तिस्तान। अब इसमें इज आर एम बनना है आपको, इज आर एम में से चुन करके बनना है। डिवाइडेड, डिवाइडेड इनटू, या डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, ऑन दिस मैटर, यानी इस मामले में ये बटी हुई है। अब आपको इज आर एम में से बनना है। एक जैसे मान लो कि इसी का एग्जांपल है, द ज्यूरी रिक्तिस्तान, इसमें भी इज आर एम ही है, इज आर और एम, इनमें से बनना है। रेडी टू गिव इट्स डिसीजन, यानी इट्स डिसीजन, यानी इस मामले का जो डिसीजन है वो उसी की बात है। मान लो कि दूसरा हो सकता है, लेकिन सेंटेंस में ऐसे दर्शा रहा है कि ये जो ज्यूरी है, न्यायाधीशों का जो ये समूह है, ये डिवाइडेड यानी बटा हुआ है ऑन दिस मैटर, यानी इस बात पर, यानी कोई भी मैटर हो सकता है उस बात पर बटा हुआ है, तो अलग अलग है, बटा हुआ है तो अलग अलग है, यानी प्लूरल का यहाँ भाव आ रहा है।
यानी बट गया, यानी एक के 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, कितने भी हो सकते हैं, यानी एक के ही 3-4 बट गए या ज्यादा हो गए तो मतलब अलग अलग हो गए, यानी ये प्लूरल का भाव है। तो आप यहां भरोगे आर, यानी आप आर भरोगे। और ये है द जूरी रेडी। अब इज आएगा या आर आएगा, एम तो आ नहीं सकता, आई के साथ यूज होता है। अब इज आएगा या आर आएगा वो आगे वाले सेंटेंस पर है। अब ये आगे क्या है, टू गिव इट्स डिसीजन, टू गिव यानी देने के लिए, इट्स डिसीजन यानी इसका निर्णय, यानी कोई भी मैटर है उसका निर्णय देने के लिए तैयार है। अब तैयार है तो वो पूरी जूरी यानी वो जो न्यायाधीशों का समूह है वो पूरा तैयार है, तभी निर्णय देने के लिए तैयार है। तो वहां भाव आ रहा है कि सिंगुलर यानी शब्द एक है, तो आप यहां भरोगे इज। अब यहां जूरी है, इसके साथ दोनों का यूज हुआ है, इज का भी और आर का भी। यानी ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, ये कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनका समूह होता है, कलेक्टिव नाउन होते हैं, लेकिन फिर भी वो सिंगुलर नहीं प्लूरल में भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे ये जूरी है तो यहाँ बटा हुआ है यानी प्लूरल का भाव आ रहा है तो आर भर दिया, और सिंगुलर का भाव आ रहा है तो इज भर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है।